गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे भारत के सबसे बड़े रामबाण अस्त्र अग्नि-6 की। इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ के बारे में समझेंगे, मिसाइल के प्रकार के बारे में समझेंगे कि क्या क्रूज मिसाइल होता है, क्या बैलिस्टिक मिसाइल होता है, क्या सुपरसोनिक क्यों बोलते हैं, हाइपरसोनिक क्यों बोलते हैं, और लास्टली हम लोग बात करेंगे अग्नि सीरीज के लेटेस्ट वर्जन अग्नि-6 की। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षा क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी रिसर्च होता है, उसे कंडक्ट कराने का काम डीआरडीओ करती है। डीआरडीओ, ठीक है, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। डीआरडीओ का जो स्थापना है 1958 है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर VS अरुणाचलम थे। ठीक है, अगर हम मिसाइल मैन, हम लोग जानते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं, और ये इनको फादर ऑफ डीआरडीओ भी कहा जाता है, क्योंकि डीआरडीओ में इनका अभूतपूर्व योगदान है। जितना भी हम लोग अग्नि सीरीज का मिसाइल देखते हैं, ब्रह्मोस देखते हैं, नाग देखते हैं, त्रिशूल देखते हैं, जितने भी सीरीज हैं सब इन्हीं का विजन था। ठीक है, भारत को एक मिसाइल सुपर शक्ति के तौर पे खड़े करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही जाता है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ डीआरडीओ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप SP अकेडमी ज्वाइन करें। यहाँ आपको मात्र एकदम कम फीस में, अफोर्डेबल फीस में, मात्र 4,999 रुपये में आपको मिलते हैं, जो कंप्लीट GK GS का सिलेबस बिहार दरोगा के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे। करंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं रहेगी और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मिसाइल मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है और एक क्रूज मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि सीरीज है, अग्नि सीरीज का जो मिसाइल है जो भी वो बैलिस्टिक मिसाइल है, और ब्रह्मोस का जो नाम सुने ही होंगे वो क्रूज मिसाइल है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को फायर एंड फॉरगॉट के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली चलने के बाद उसे चलाने वाला कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल होते हैं उसे किसी भी अवस्था में कंट्रोल किया जा सकता है, नेविगेट किया जा सकता है कहीं एक कंट्रोल सेंटर पर बैठ करके। ये सेल्फ, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है सेल्फ गाइडेड होती है। एक बार इसमें कमांड फिट कर दिया कि यहाँ गिरना है, यहाँ उड़ाना है, और ये बस अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ती है। और क्रूज मिसाइल को हम लोग जब चाहें तब उसको नेविगेट किया जा सकता है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल ऊपरी वायुमंडल में जा कर के तब टारगेट को हिट करती है, और क्रूज मिसाइल निचले वायुमंडल से ही हिट करती है। ये हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल का एक वीडियो देख रहे हैं। ये अग्नि सीरीज का सफल टेस्टिंग है और ये ब्रह्मोस का टेस्टिंग का वीडियो है। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि ये निचले वायुमंडल में ही, निचले एटमॉस्फेयर से ही जाता है टारगेट पे, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है ऊपरी वायुमंडल से जाता है। दोनों के स्पीड में काफ़ी डिफरेंसेज होते हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो काफ़ी लॉन्ग रेंज की होती है और क्रूज मिसाइल शॉर्ट रेंज की होती है। जो अभी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो हम लोग का ब्रह्मोस है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी बात करते हैं हम लोग अग्नि सीरीज की। मिसाइल को यदि गति के आधार पर देखा जाए तो मिसाइल तीन प्रकार के होते हैं, एक सबसोनिक, एक सुपरसोनिक और एक हाइपरसोनिक। तो आखिर ये है क्या? इसका निर्धारण होता है मैक संख्या से। मैक संख्या क्या होता है? तो ये एक मैक ध्वनि की गति को कहते हैं। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी हवाई जहाज़ का, किसी भी मिसाइल का रफ्तार 1 मैक से कम है तो उसे सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। यदि किसी जो मिसाइल है उसका रफ्तार 1 मैक से ज़्यादा है, 5 मैक तक, तो उसे हाई सुपरसोनिक मिसाइल करते हैं, और जिसका स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, अब ये मैक संख्या क्या है? तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो किसी भी वातावरण में, एनवायरनमेंट में किसी ऑब्जेक्ट की गति और ध्वनि की गति के रेशियो को मैक संख्या से निर्धारित किया जाता है, और ध्वनि की जो गति है वो 1 मैक निर्धारित किया गया है।
ठीक है। तो उसी के आधार पे, उस ध्वनि के गति के आधार पे जो मिसाइल्स हैं उन्हें 3 प्रकार से बांटा गया। जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उनको 3 प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक मैक 1 से नीचे, सुपरसोनिक 1 से 5 मैक तक और हाइपरसोनिक 5 मैक से ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अग्नि सीरीज का जो अग्नि फर्स्ट है वो 1989 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 1989। जैसे पीछे भी मैंने बताया कि ये सेल्फ गाइडेड मिसाइल होते हैं। इसमें टारगेट को हिट करने के लिए पहले से कमांड दे दिए जाते हैं और फायर एंड फॉरवर्ड के सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। यहाँ सबका रेंज बताया गया। जैसे जो अग्नि फर्स्ट था उसका रेंज 700 से 1200 किलोमीटर रखा गया था। फिर अग्नि प्राइम आया, उसका 1000 से 2000। फिर अग्नि 2 आया, उसका 2000 से 3500। फिर अग्नि 3 आया, 3000 से 5000। अग्नि 4 आया, 3500 से 4000। अग्नि 5 आया जिसका 5000 से 8000। अब जो अग्नि 6 आने वाला है उसका जो रेंज होने वाला है वो 11 से 12,000 और मैक्सिमम ये 15,000 के आसपास जाएगा। तो आखिर इसमें खास क्या है? तो अग्नि 5 की ही अगर हम बात कर लें तो इसका जो ऑपरेशनल रेंज है ये 5500 से 8,000 किलोमीटर का है। और जहां आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में कि ये रसिया और चाइना का भी इलाका सारा आ रहा है इसमें, इसके रेंज में, ठीक है। ये 3 स्टेज इंजन इसमें लगे होते हैं, ठीक है। जिस देश का स्पेस प्रोग्राम जितना भी डेवलप्ड होता है उसका मिसाइल प्रोग्राम भी उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि हम यदि चंद्रमा तक पहुंचा सकते हैं अपने यान को, अपने ऑब्जेक्ट को, तो हम कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये जो अग्नि 5 है वो 1500 केजी का न्यूक्लियर वार हेड ले जाने में सक्षम मिसाइल है। अब जिसके बारे में ये सारा चीज़ है, अग्नि 6 जो बहुआयामी प्रोजेक्ट है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अग्नि सीरीज को काउंटर करने के लिए आखिर चाइना के पास क्या है। तो चाइना के पास एक डोंगफेंग 41 मिसाइल है, ठीक है, जिसका जो रेंज है 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक। ये दुनिया के किसी भी कोने में मार करने में सक्षम है, ठीक है। जिस पे चाइना इतना इतराता रहता है, लेकिन अब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत जो है डेवलप्ड कर चुका है अग्नि 6 को। और ये मिसाइल इतना खास है जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे कि कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट जो है हनी ट्रैप में फंस चुके थे, जिनका नाम प्रदीप कुरुलकर था, और जिन्होंने अग्नि ब्रह्मोस जैसे कई सारे सेक्रेट पाक एजेंट के साथ शेयर किए थे, ठीक है। तो इससे आप इसकी खास बातें आप समझ सकते हैं, इसकी खासियत समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अग्नि 6 मिसाइल जो है इसका रेंज होने वाला है लगभग 14 से 15,000 किलोमीटर तक, यानी कि इसकी जद में अमेरिका तक अब इसकी पहुंच बन जाएगी। भारत के मारक क्षमता अमेरिका तक हो जाएगी। साथ ही इसके वार हेड में जो है कई सारे वार हेड हैं। कई सारे वार हेड है, यानी कि एक साथ यदि 6-7 कंट्रीज को निपटाना हो तो अग्नि 6 का यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर वार हेड ले जाने में सक्षम होगा। ये भारत सरकार का बहुआयामी प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में कई सारी बातें हैं जिसे DRDO ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। तो जब ये सक्सेसफुली 2025 तक इसकी संभावना है कि सक्सेसफुली ये उतर जाएगा। वैसे ये कम्प्लीटली कंप्लीट है और अभी अग्नि 7 पे भी काम चल रहा है।